जो सबसे पहला कारण है वो रूस का जो खुद का ऑयल रिजर्व, अमेरिका का जो खुद का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब वो ऑयल रिजर्व जो कि साधारण दिनों में काम नहीं लिया जाता है, वो उस दिन के लिए होता है कि कल को ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाए, खुद के यहां से तेल निकलना बंद हो जाए, परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएं, तो हम कितने दिन तक खुद के पास रखे तेल से देश को चला सकते हैं। ऐसा अमेरिका के पास 700 मिलियन बैरल का अपना ऑयल रिजर्व है। अमेरिका लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन कंज्यूम करता है। 700 मिलियन बैरल के आसपास उसके पास में ऑयल रिजर्व है। ठीक है, उसका ऑयल रिजर्व फिलहाल लगभग आधा हो गया है, यह खबर पॉलिटिको में प्रकाशित होती है। ऐसी स्थिति में इसको अपना ऑयल रिजर्व भरकर रखना है। जो आपातकाल के लिए आपने बचाकर रखा था तेल, अगर वो खाली हो रहा है तो यूएस को उसे वापस से रिफिल करना होगा। रिफिल करने के लिए या तो गल्फ नेशंस उसको दिखाई देंगे या रशिया दिखाई देगा, और अगर रशिया दिखाई दे जाए तो दुनिया के साथ तो उसका बहुत आसान काम हो जाए। आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 के दशक में जितना ऑयल था ना, उससे भी नीचे लेवल पर चला गया है अमेरिका का वर्तमान में आपातकाल के लिए रखा हुआ तेल। अमेरिका कभी कोई रिस्क नहीं लेता। ऐसी स्थिति में पहला कारण तो यह बना दिखाई देता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि धीरे धीरे अमेरिका के सहयोगी भी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। जैसे जापान ने तमाम कोशिशों के बावजूद भी रूस का क्रूड ऑयल खरीद लिया कि साहब कुछ भी हो, मैं तो रूस का तेल खरीदूंगा क्योंकि झेला नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने यूरोप को तेल बेच बेचकर इतना पैसा कमा लिया कि भाई अमेरिका वालों को लग रहा है कि इंडिया तो खुद इंपोर्टर कंट्री है तेल मंगाने का, यूरोप के लिए ये एक्सपोर्टर कंट्री बना हुआ है। आप दोनों सेशन देख सकते हैं कि हमने सऊदी अरब को पछाड़ दिया तेल बेचने में। सऊदी अरब जो बेचारा दुनिया के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करके ही पैसे कमाता है, इंडिया ने पछाड़ दिया। इंडिया ने उससे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप के लिए। आप अंदाजा लगाइए, चाहो तो सेशन देख लेना, हमने कर रखा है अपनी पाठशाला पे। और जापान ने कहा अमेरिका को छोड़ते हुए कि साहब हमको तेल खरीदना पड़ेगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमने बकायदा इसके ऊपर सेशन भी किए हुए हैं, आप जाकर पुराने सेशन देख सकते हैं। तीसरा और बड़ा कारण जो लगता है वो ये है कि इसके चलते अमेरिका यूक्रेन जैसे देश के चलते अपने आप को बड़ा आइसोलेट फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुतिन इस समय एकदम पावर मोड में चल रहे हैं। और कैसे? भाई इंडिया के साथ उनके संबंध कितने अच्छे हैं इसकी बानगी तो हाल ही में बनी। जब जयशंकर साहब वहां गए तो ये प्रोटोकॉल तोड़ करके उनसे बातचीत की है। साथ ही साथ इनकी इन दिनों गल्फ कंट्रीज के बीच में भी बढ़िया सेटिंग चल रही है। तीसरा, इनकी आजकल जो अपना चीन है उसके साथ भी इनका बढ़िया दोस्ती चल रहा है। तो इन्होंने अपनी लॉबिंग बढ़िया से कर ली। इन्होंने एक प्रकार से यह समझिए कि एशिया के देशों को एक करने में पुतिन ने तगड़ा खेला खेल दिया। अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन के चलते कहीं ऐसा ना हो कि वो आइसोलेट रह जाए, दुनिया बट जाए, पूर्व और पश्चिम में पूरी तरह से बट जाए कि पश्चिम की तरफ यूरोप और यूरोप अमेरिकन देश हो गए, अमेरिका हो गया, और पूर्व की तरफ पूरा की पूरा एशिया हो गया। ये अपना खेल खुद खेलेगा। ऐसी स्थिति में इनका साथ होना, भारत का साथ होना, और भारत का साफ साफ दुनिया को यह मैसेज देना कि यूरोप को यह नहीं लगना चाहिए कि उनकी परेशानी दुनिया की परेशानी है, बल्कि यूरोप को यह लगना चाहिए कि इंडिया की नहीं, दुनिया की परेशानी भी यूरोप की परेशानी है ना। इस तरह से दुनिया चलती है। और तो और हाल ही में यूक्रेन ने बेचारे ने परेशान होकर के चाइना से मदद मांगी है कि सर आप ही कह दो पुतिन से कि अब तो ना मारे, कम से कम 2 साल हो गए हैं मारते मारते, है ना। तो कुल मिलाकर के अमेरिका को अपनी हेजिमोनी, वर्चस्व पर जब जब संकट नजर आता है वो ऐसा कोई ना कोई बाईपास निकाल लेता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बड़ा कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन हो जाता है। कोई चार्ज लगता नहीं है, सब्सक्राइब का बटन ही तो क्लिक करना होता है। भाई लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कमेंट जरूर रखें।